लूका रची सुसमाचार 17वां अध्याय। ए अध्याय में 37 वचन लिखल गल बाटे। ए 37 वचन में लिखल गल जौन भाग बाटे ई हवई के पहला और दूसरा वचन में ठोकर केकरे कारण होई ओकरे कारण है, विश्वास के ऊपर है। केकरे कारण होई वो व्यक्ति के ऊपर है। 3 और 4 आयत में एक दिन में कितना बार क्षमा करे के बाटे। अगर कोई एक आपके ओर मुड़ के पश्चाताप करके क्षमा मांगे तो प्रभु कहत बा हर दिन अनलिमिटेड टाइम क्षमा करे बदे कहे बयान। 5 और 6 आयत में विश्वास क बारे में बताए बा। कुछ सीमा न रह के, शरत न रह के, आपत्ति न होई के महान विश्वास के बारे में बात करे बयान। ओकरे बाद 7वीं आयत से लेके 10वां आयत तक देखल जाए तो फेथफुल सर्विस, एक दास ईमानदारी से करे का काम, ओकरे बारे में विवरण देवल गल बाटे। 11वां आयत से लेके 19 आयत तक अगर देखल जाए तो 10 कोढ़ी लोग शुद्ध होके एक ही साथ वापस आई और वो धन्यवाद करे बान। तब प्रभु बाकी 9 लोग कहाँ बान पूछे बान। ये घटना वहाँ पर देखे के मिलला। 20 और 21 आयत में परमेश्वर के राज के बारे में, 22 से लेके 25 आयत तक यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में और दूसरा आगमन के चिन्ह के बारे में लिखल गल बाटे। 26 आयत से लेके 30 आयत तक उनके आगमन के समय में संभव होए वाला डिस्ट्रैक्शन के बारे में। 31 आयत से लेके 33 आयत तक परमेश्वर के आगमन में संभव होए वाला ऊपर उठाए गए विषय के बारे में लिखल गल बाटे। 34 आयत से लेके 37 आयत तक कुछ लोगन के ले और ले लेवल जाई और कोई के छोड़ देवल जाई, ओकरे बारे में विवरण देवल गल बाटे। ए प्रकार से ए अध्याय में पूरा विवरण देवल गल बाटे। तो आवा हम लोग पहला आयत से वचन के बाद वचन का ध्यान करल जी। लूका रची सुसमाचार 17वां अध्याय पहला वचन से देखल जी। आप सभी लोग अपने बाइबल के अपने पास खोल के देखत रहें। प्रभु के नाम में आप सभी लोगन के निवेदन करत बाई। 17वां अध्याय पहला और दूसरा वचन में कहल गल बात। फिर वो अपने चेलन से कहना हो नहीं सकला के ठोकर न लगे, लेकिन हाय ओ मनुष्य पर जेकरे कारण वो आवला। ए प्रकार से ठोकर जेकरे वजह से होई उ लोगन के प्रभु कौने प्रकार से तुलना करे बयान। देखा यहाँ पर दूसरा वचन में लिखल गल बाटे, जे इन छोटा में से कोई एक के ठोकर खिलावला ओकरे बदे ई भला होत के चक्के कपाट ओकरे गले में लटकावल जाए और उस समुंदर में डाल देवल जात। सचेत रह कह के कहत बान ठोकर न आई संभव बाटे। एज वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग वी वर सेव्ड। हम उद्धार पाए हुए लोग हैं तो हम लोग मनुष्य हैं। प्राचीन पाप का स्वभाव शरीर में निवास करला, यही बदे ई प्राचीन पाप का स्वभाव मनुष्य के मृत्यु तक इस शरीर में रहला। यही बदे वी आर ऑल इन परफेक्ट पीपुल दाउ वी आर सेव। हम लोग उद्धार पावल जी तब पर भी और भी शरीर में भी रहे के कारण की वजह से शरीर के संबंध का मन ऐसे ही भूल के हम लोग ठोकर का कारण बना सकला, ठोकर का कारण बन सकला। यही बदे ठोकर न आइब असंभव हवा।
कह के प्रभु कहे बा, देखा मसीह लोग और मसीह लोगन के बीच में ठोकर आवला। डॉक्ट्रिन डिफरेंसेस स्क्रिप्चर्स के इंटरप्रिटेशन में डिफरेंटेस हम लोग देखत रह ले जा। एक एक लोग अलग अलग प्रकार से बात करना। ठोकर आवला काहे बदे के हम लोग केवल मनुष्य है, इम्परफेक्ट वर्ल्ड में हम लोग जी ले जा। एक निश्चय न रहे वाला ये दुनिया हवा, पाप के पहचान करे वाला दुनिया है। जे लोग उद्धार नहीं पावना ऊ लोग ओ प्रकार के दुनिया में हम लोग रह ले जा। गलत समझब आपत्ति आइब सहज हो, लेकिन परमेश्वर का वचन का कहत बाटे, जेकरे कारण ठोकर आवला ओकरे ऊपर हाय। ठोकर आवे का खतरा बा, लेकिन ओकर ओवररोल करे के बाटे, सैंड साइड बगल में ओके ढकेले के बाटे। ठोकर का कारण एकता कभी भी नहीं जुड़ला, टिकला नहीं। यही बदे मसीह यीशु में एकता के बचावे बदे ठोकर के बगल में हटाए के एकता के तरफ चले के बाटे। कलेसिया में ई बहुत बार संभव नहीं हो सकला, मानला असंभव का बात बाटे, लेकिन यही बदे प्रभु कहत बान के जेकरे वजह से ठोकर आई ओकरे ऊपर हाय। वो बात की वजह से कम हम लोग ठोकर न आवत हम लोग व्यवहार करब, ज्ञान के अनुसार हम लोग व्यवहार करत चलब बहुत ज़रूरी हवा। कह के हम लोगन के जाने के चाहिए केकरे कारण ठोकर आए के गलत समझब और बीच में रुकावट आवत होला। ओकरे वजह से ओ प्रकार के लोगन के चक्की का पाट उनके गले में लटकायल जाए और समुंदर में डाल देवल जाओ। एक बड़ा सा पत्थर उनके गला में डाल दे, समुंदर में डाल देवा था, ओकर बॉडी भी ऊपर नहीं आई। एकर मतलब उ का कहे जात बयान कह के देखल जाए तो फिर से उनकर स्थिति दिखाई न दही। उ पाताल में मतलब अधलोक में गिर जाइ हैं। अंदर अगर गिर जी हैं तो वो ऊपर कभी न आ सके हैं। ये बात असंभव बाटे। यही बदे ठोकर के करे कारण आवत बाटे उ तो बची है न, और नष्ट से हट के उ न रह पाई हैं। छोटे में से भी कोई के भी ठोकर नहीं खिलावे के बाटे। प्रभु ओके नहीं मानत बा छोटन के ठोकर खिलावा। छोटा ही है तो का होई, कुछ न होई कह के विश्वासी लोग जौन चाहें मन के ओकरे अनुसार मन के अनुसार व्यवहार करे तो वो छोटा के ऊपर तो जो करे बा तो ओकरे ऊपर है। एक विश्वासी के जीवन के बहुत सावधानी से बचाए ले, एक विशेष ज्ञान पा के हम लोग चले के चाहिए। मनमानी से दुनिया की तरफ से विश्वास के कभी भी हम लोग आगे नहीं बढ़ाओ के बाटे। कही के हम लोगन के यहाँ पर सीखे के बाटे, आपके बारे में आपके सावधान से रह के बाटे। ये एक प्रमुख का चेतावनी बाटे के करे विषय में सावधान रह के बाटे बतावा था। आपके खुद अपने विषय में सचेत रह के बाटे। काहे ई बात कहत बन प्रभु, अगर तहार भाई अपराध करे तो ओके समझावा, अगर पछताए तो उनके क्षमा करो। आप ही आपके विषय में सावधान रह के बाटे। यू नीड टू सिक्योर योर स्पिरिचुअल लाइफ। आपके आत्मिक जीवन के बचावे बदे आप अपने खुद के ऊपर सावधान रह के बाटे, जागत रह के बाटे।
कोई भी एक भाई अपराध करे तो ओके समझावे के बाटे। समझावे बदे कुछ नियम बाही बा। व्यक्तिगत रूप में वो भाई के समझावे के बाटे उनके गलती के। अगर उ नहीं मानत बा त कलेसिया के जे मुखिया लोग बा, पुरनिया लोग बा, उ लोगन के लेके जाए के बा उनके पास। त उ मन न फिरावे त समाज के बीच में रह के बोले के बाटे, कांग्रीगेशन में बोले के बाटे। तब पर भी उनके अपराध के छोड़ के उ नाही पछताए बा, उ मन नहीं फिराए बा, तो उ शैतान के हाथ में सबके ओके छोड़ देवे के बाटे। एक प्रोसेस बाटे। बाइबल के ग्रंथ में हर एक का प्रोसेस एक होला, एक तरीका बा, एक विवरण बाटे। ये हम लोगन के जाने के बाटे। आपके विषय में आप ही के सावधान रहे के बा। यू नीड टू सिक्योर योर सेल्फ। आप लोगन के सचेत रहे के बा। आप लोग दूसरे के पाप में आप लोगन के हाथ नहीं लगावे के बा। आप लोगन के अपने पाप में से बचावे के बाटे। पवित्रताई के साथ में जिए के कदम डाले के बाटे। अगर आपको भाई अपराध करें तो केवल भाई ही है न, कहीं के छोड़े के नहीं बा, ओके समझावे के बाटे। हर एक अपराध के उ वेतन देवे के पड़ी। सावधान, अपराध के पश्चाताप के छोड़े के बाटे। अपराध जे करे बा, केकरे ऊपर अपराध करे बा, ओके पास क्षमा मांगे के बा। आपका भाई अपराध करे हैं तो आपके ओके समझावे के बाटे। अगर वो मन फिराए बा, पछताए बा, तो ओके क्षमा करे के बाटे। मन ना फिराए के क्षमा मांग बड़ा हंसे के बात हवे, याद रखे के बाटे। यही बदे मन फिराए भाई कह के उ कहें तो ओके आपके क्षमा करे के बाटे। एक दिन में 7 बार अगर अपराध करे तो आपके साथ 7 बार वो आपके तरफ मुड़ के हम पश्चाताप है अगर वो कहें तो ओके क्षमा करे के बाटे। बहुत वंडरफुल बात बाटे। एक मनुष्य के साथ, एक भाई के साथ एक भाई, एक बिलवर्स के साथ एक बिलवर, हम गलत करे भाई हमके क्षमा कर कह के पछताएं तो क्षमा करे के बाटे। ये प्रकार के ऐसे पछताई बहुत प्रमुख हवे। हम गलत करे भाई कह के कबूल करब बहुत कष्ट का बात हवे। गलत जे करे बा ओके क्षमा करब एक और कष्टदायक बात बा। लेकिन प्रभु कहत बान के गलत करे भाई कह के कबूल करब, उ जे गलत करे बा पछताए बा वो व्यक्ति के क्षमा करब। ई दोनों बहुत जरूरी हवे। गलत करल गल व्यक्ति प्रभु के पास आए के कबूल करे के बा, पछताए के बा, वो गलत के माने के बाद वो गलत से हट के आवे के बाटे बाहर। ओकरे बाद उनके विश्वास के जीवन के एक गलत भी न होए के जिए बदे कोशिश करे के बा। अगर दिन भर में उस 7 बार तहार अपराध करे और 7 बार तहरे पास फीस आए के कहा कि हम पछतात बाई कह के कहे तब पर तो आपका टॉलरेंस उतना बढ़े के बाटे। आपका टॉलरेंस उतना बढ़ जाए के बाटे। आपके क्षमा करे के बाटे। काहे बदे के परमेश्वर उसे बढ़ के बहुत बार आपके क्षमा करे बन। ये बदे हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार, बात के अनुसार भाई के क्षमा करे के बाटे। मन फिराए भाई कह के आपके कोई कहे तो ओके क्षमा करे के बाटे। काहे बदे परमेश्वर भी क्षमा करे का गुण ओकरे अंदर बाटे। ओकरे बाद ओकरे पास जे लोग जाला ओके कभी भी धिक्कारे वाला नहीं, क्षमा देना। वो क्षमा करे बदे तैयारी का मन बाटे। यही बदे उनके नाम के ऊपर जे विश्वास करला उ लोग भी क्षमा करे वाला बने के बाटे, क्षमा देवे वाला हन। ओकरे बाद 5वां आयत अगर हम देखी तो 5 और 6 आयत में अगर देखी अगर हम तो ये 2 आयत में विश्वास के
सीमा न होए का वर्णन करल जात बाटे। यह वचन हम लोगन के मती रची सुसमाचार 17 के 20 में, वैसे 21 अध्याय का 21 आयत में, मरकुस रची सुसमाचार 9 का 23 में दिखाई देत बाटे। प्रेरित में हमार विश्वास बढ़ाए द कह के यीशु मसीह से कहे रहना। प्रभु तब कहे रहना कि अगर तहके राई के दाना के बराबर भी विश्वास अगर हो तो तू ए सहतूत के पेड़ से कह द के जड़ से उखाड़ के समुंदर में लग जा, तो उ तहार मान ली हैं, तो उ तहार मान ली हैं। कहेवान विश्वास का रुकावट न रहे वाला स्थिति के बारे में बतावल गल बाटे। राई के दाने का उतना विश्वास का मतलब न के आकार में, पूर्णता में राई के दाने को बराबर। राई के दाना में राई का पेड़ बिल्ट इन रही, उमें छुपावल गयल राई का पेड़, सरसों का जौन पेड़ होला, बहुत सारा पंछी के बैठे बदे उ स्थान देला। बीज के वजह से आवे वाला पेड़ में जौन सब्जी के बीज में राई के पेड़, राई के दाना, सरसों बहुत बड़ा कह के कहल गल बा। यही बदे इतना बड़ा पेड़ एक छोटा सा राई के दाना में रहला। लेकिन प्रभु ये बताओ ना कि विश्वास के बारे में, विश्वास देखे में राई के दाना में उतना ही देखे के मिलला, लेकिन अंदर ओकरे अंदर रहे वाला का जौन पेड़ का जवन साइज आकार जौन बा आपके देखे के बाटे, ओकर गुण हवे। यही बदे विश्वास हमेशा परिपूर्ण होला, आंशिक रूप से नहीं। यही बदे आप विश्वास वाला है अंत तू ए सहतूत के पेड़ से कह द कि समुद्र में जाके लग जाए, तो उ तहार उ मान ली। कितना महानता का बात बाटे। पावरफुल वर्ड। यू विल कॉन्क्वर द वर्ल्ड विथ फेथ। विश्वास के जरिया दुनिया के आप जीत सकना। दुनिया के जीत पावे का सामर्थ आपन विश्वास ही हवे। दुनिया के हासिल करे का सामर्थ आपन विश्वास हवे। वही बात यहाँ पर कहल गल बाटे। आप लोग विश्वास अगर बाटे तो, आपके अंदर अगर विश्वास बाटे तो आप लोग यीशु मसीह के बारे में परिचय दिले हैं। ओकरे बाद हम लोग 7वां वचन से लेके 10वां वचन तक लिखल गल वचन का जौन भाग बाटे, एक ईमानदार दास कौने प्रकार से रहला इमिन कहल गल बा। तहरे में से ऐसन के बाटे जेकर दास हल जोतब या भेड़ चरावत हो, और जब उ खेत से आवा तो उनसे कह तुरंत आए के भोजन कर बैठ, और ये न कह हमार खाना तैयार कर, अब जब तक हम खाए पी तब तक तू कमर बांध के हमार सेवा कर, एकरे बाद तुहूँ खाए पी ले ह। का उदास उदास का एहसान मानी कि उहे काम कैले जेकर आज्ञा देवल गल हल। यहाँ पर एक ईमानदारी दास के गुण के बारे में बतावल गल बाटे। एक ईमानदारी सेवक मालिक के चुमला, मालिक के काम के आगे रखला। भोजन के निमित्त उ मालिक का लापरवाह नहीं करेला। भोजन के लापरवाह कह के मालिक का सेवा करला। यही बदे फेथफुल सर्विस के कहल गल। मालिक के हृदय के छीन लेना उनके सेवकाई के द्वारा। हल जोते वाला या भेड़ के चरा वाला आप लोग में से
कोई के भी अगर कोई एक दास बटे तो वो दास के रूप में ही इस्तेमाल करना, ना कि रिलैक्स नहीं देना। वही कहत बयान हम भोजन खाए बदे खाना तैयार कर, जब तक हम खाए पी तब तक कमर बांध के हमार सेवा कर, एकरी बात तो हूँ खाए पी ले। वो काम करे बदे ही चाहना, न कि आप जाए के खाना खाए ला के नहीं कहना। फर्स्ट वर्क देन फूड। एक मालिक का एटीट्यूड कैसन रहला एक दास के ऊपर? सबसे पहले काम, द वर्क इज़ फर्स्ट देन द रेस्ट, द फूड इज़ द नेक्स्ट। सेकेंड, विश्राम और भोजन बाद में, पहले तक काम मुख्य होला। यही बदे काम के प्रमुखता मालिक देला। काम करे वाला दास के भोजन का कहीं कि एक प्रकार से अगर देखल जाए तो पहला ओकर काम खत्म होई, बाद में भोजन करब। एकर मतलब यहाँ ई होला फेथफुल सर्वेंट कौने प्रकार से रहे के बा प्रभु चाहत बा, यहाँ पर हम लोगन के समझ में आवे के चाहिए। यह वचन हम लोगन के लूका रचित सुसमाचार 12:42 में और मत्ती 24 में और 45 में ई वचन हम लोगन के दिखाई के मिलला। ओकरे बाद 9वां और 10वां आयत में जौन लिखल गल वचन का जौन भाग बाटे का वो दास का आसान मनी है कि वह काम करना जेकर आज्ञा देवल गल रहल। वो दास के जौन आज्ञा देवल गल बाटे वही काम करत है। वो अपने आप के कुछ नहीं करत बा, ओके जौन आज्ञा देवल गल बा वही करत बा। यही बदे ओ मालिक उनके का आसान मन है। यही प्रकार से चेला लोगन के तरफ देख के प्रभु कहत बन के, यही प्रकार से प्रभु कहत बन जब तू वो सब काम के कह सकस जेके आज्ञा तहके देवल गल बाटे त कह हम निकम्मा दास है जन हमके करल चाहे हम केवल वही कैली। आपके आज्ञा देवे के बाद में ई पूरा ई बतावे के बाटे आपके जौन आज्ञा देवल गल बाटे उ सारा काम कैले के बाद में तब आपके बोले के बाटे के हम निकम्मा दास है जौन हमके करे के चाही हम वही करे पाए। 11वां आयत से 19वां आयत तक अगर देखल जाए तो वे यरूशलेम जात समय समरिया और गलील के बीच में से होके जात रहना। उस समय गांव प्रवेश करत समय 10 कोढ़ी लोग खड़ा रहना, उनसे मिले बदे सामने आ चुका रहना। हे यीशु, हे स्वामी, हमरे पर दया कर कह के चिल्लात रहना। प्रभु उनके देख के कह रहना के जा अपने आप के याजक के दिखावा कह के कह रहना। एक बार आपके यहाँ पहचाने के बाटे कोढ़ी के बीमार के ठीक करब असंभव का बात हव, लेकिन प्रभु परमेश्वर का पुत्र होई के बहुत लोगन के अनेक लोगन के छू के चंगाई दे रहना। तो यहाँ पर अंतर का बाटे, यहाँ अंतर का बाटे उ लोग चंगाई पाए के याजक के अपने आप के प्रकट करे के चाहे, लेकिन उ लोग चंगाई न होए से पहले ही उ लोग याजक के तरफ अपने कदम के डाले बयान। उ 10 लोग चंगाई पाए बयान, एक पीछे आ रहना और ओके ढूंढ के ऊंचे शब्द से हम चंगाई पाए भाई धन्यवाद दिले बयान। यीशु उनसे पूछे बयान का 10 लोग नाही शुद्ध भइल ना तो उ 9 लोग कहाँ बयान। पढ़त भाई हम 11वां वचन से ऐसन भयल के उ यरूशलेम जात समय समरिया और गलील से बीच होके जात ना कोई गांव में प्रवेश करत समय उनके 10 कोढ़ी मिलना। उ दूर खड़ा होके ऊंचे शब्द से कहना, हे यीशु, हे स्वामी, हमरे पर दया कर। उ उनके देख के कहना जा और अपने आप के याजक के दिखावा, और जात ही जात उ शुद्ध हो गए ना।
तो ओमिन से ये देख के कि हम चंगा हो गईली, ऊंचा शब्द से परमेश्वर का बड़ाई करत लौटना और यीशु के पाँव पर मुंह के बल गिर के ओकर धन्यवाद करे लगना और उस सामरी रहना। बाकी 9 लोग यहूदी लोग रहना, यहूदी रहना। 10 कोढ़ी में से एक सामरी रहना। ई जौन एक सामरी जौन जात ना, उसमें जात ही जात वो ठीक हो गया रहना। ठीक हो के वो याजक के पास न हो के यीशु के पास वापस लौटना। यीशु मसीह वह एक्सपेक्ट करत रहना, थैंक्स गिविंग, धन्यवाद बोले ख बदे प्रभु एक्सपेक्ट करत बा। बाकी लोगन के भी चंगाई मिल रहा, लेकिन केवल डिक्लेरेशन याजक ही करना तो वो लोग समाज में मिल सकन, बिकॉज दे आर द ज्यूस, दे आर फॉलोइंग द लॉ। यही बदे वो लोग वहाँ दौड़ के गरना याजक के पास। लेकिन ये अन्य सामरी यीशु के पास दौड़ के आ रहना, यीशु के पास दौड़ के आ रहना। बाकी लोग वो 9 लोग याजक के पास दौड़ के गरना। ध्यान द, परमेश्वर के द्वारा देवल गल चंगाई के, परमेश्वर के धन्यवाद देवे के बाटे जौन भावना डायरेक्टली वापस आए हुए के व्यक्ति के अंदर होला। देखा, हम लोग यीशु मसीह में हम लोग धार्मिक तौर से हम लोग चंगाई और आज़ादी पाल पाई। वी आर नॉट रिलीजियन, वी आर द बिलीवर्स। ये बदे धर्म का भाग हम लोग नहीं है जा, हम लोग विश्वासी लोग है जा, कलेसिया में एक भाग है जा। ये हम लोगों के पहचाने के बाटा। देखा यहाँ पे 15वां वचन से, तब उनमें से एक ये देख के हम चंगा हो गईली, ऊंचे शब्द से परमेश्वर का बड़ाई करत लौटना और यीशु के पाँव पर मुंह के बल गिर के उनके धन्यवाद करे लगना और वो सामरी रहना। फिर यीशु कहना, का दास का 10 शुद्ध नहीं भैना, तब फिर वो 9 कहाँ बयान का ए परदेसी के छोड़ के कोई और निकला जौन परमेश्वर का बड़ाई करें। तब वो उनसे कहना, उठ के कहना, तहार विश्वास तहके चंगा करेबा, विश्वास तहके चंगा करेबा। आप प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहा, चंगाई पाए रहा। यही बदे विश्वास का कर्ता जन प्रभु हम, उनके आराधना करे बदे आपाल बयान, धन्यवाद बोले बदे आपाल बयान। बाकी लोग ऐसा नहीं बयान। वो लोगन के पास विश्वास बा, वो लोग या के पास गए ना, ये बदे परमेश्वर के प्रियजन लोग परमेश्वर के वचन जैसे कहत बाटे वैसे धन्यवाद का आभार हो के हम लोगन जब उद्धार पाए है जा, जब हम लोग परमेश्वर के तरफ बढ़ाई पाए बाई जा, अब जब परमेश्वर के हम लोग जानत बाई जा, तब आप धन्यवाद का आभार होए के बाटे। ओकरे बाद 20 और 21 आयत में परमेश्वर के राज के बारे में बतावल गल बाटे। परमेश्वर का राज कब आई कही कि ये प्रकार से फरीसी लोग उनसे पूछत बयान। परमेश्वर का राज दृश्य रूप में नहीं आई, काहे बदे के परमेश्वर का राज हम लोगन के बीच में बाटे। देखा यहाँ बा, देखा वहाँ बा कह के कोई बोल नहीं सकला, लेकिन वो प्रकार से उत्तर यहाँ पर देवल गल बाटे। परमेश्वर का राज वास्तविक तौर से 100 ईयर्स 1000 ईयर्स रियलमेंट में राज्य बाटे। लेकिन परमेश्वर जे लोग जीतल आए धरती पर उस समय राज का मतलब का हवा वो दिखाई नहीं देला। वो एक राज्य के लेके आ रहा उ लोगन बदे, एकर मतलब वह उ लोगन के साथ रहत वहाँ पर निवास होके चलई हैं कह के एकर मतलब निकलला। परमेश्वर का राज का मतलब केवल जनता ही हवा। देश का मतलब मिट्टी नहीं, देश का मतलब जनता है कह के हम लोग जान ले जाए। वैसे ही राज का मतलब मनुष्य। यही बदे ये राज
मनुष्य के तरफ से दिखाई देला, मनुष्य के बीच में दिखाई देला, मनुष्य के अंदर में दिखाई देला। वही कलीसिया हवा। अनुग्रह के समय में प्रभु का जितना लोग अंगीकार करन, वो कलीसिया वो प्रत्यक्ष रूप में ना ही दिखाई देला। फेथ इज अनसीन कॉन्सेप्ट, विश्वास अनदेखी हो। यही बदे ये विश्वास के जरिया आपके संतुष्ट होए के बाद समस्या से छुटकारा पावे के बाटे। 21वें वचन के देखल जी तो ई मत कह के यहाँ बाटे वहाँ बन बोले बदे न हो पाए परमेश्वर के राज्य के बीच में। एवरीवेयर, सारा विश्व में परमेश्वर का राज बाटे, लेकिन वो बाहर देखे जैसे नहीं बाटे। परमेश्वर अपने विश्वास के बहुत संभाल के रखन। ये सत्य के हम लोग पहचाने के बाटे। 22 आयत से लेके 25 आयत तक उनके दूसरे आगमन के बारे में बतावल गल बाटे। एक बार देखो। फिर वो चेलन से कहना, वो दिन आई जेमी तू मनुष्य के पुत्र के दिन में से एक दिन के देखल चाहब और न देखे पैब, देखल चाहब और न देखे पैब। और लोग तह से कहें देख वहाँ बा या देख यहाँ बा, लेकिन तू चल मत जाइए और न उनके पीछे होला। काहे बदे के जैसे बिजली आकाश के एक छोर से छोर के आकाश के दूसरे छोर तक चमकला, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट हुई। लेकिन पहले अवश्य बाटे के वो बहुत दुख उठावा है और ए युग का लोग उनके तुच्छ ठहरावन। 22 से लेके 25 वचन तक पढ़े के बाद पढ़े भाई जा हम लोग यह मैटर हम लोग मत्ती 20 का 27 में यह विवरण देवल गल बाटे। एमिन का बात बाटे ये वचन में मनुष्य के पुत्र के दिन में, मनुष्य के पुत्र के दिन में से एक दिन के देखल चाह लेकिन न देख पैब। यीशु मसीह हमेशा उनके क्रूस का काम के कर्म के बारे में ही बतावत रहना। परमेश्वर के आगमन के बारे में देख यहाँ देख वहाँ कह के कोई अगर कहे तो नहीं जाएगा। काहे बदे के जैसे बिजली आकाश के एक छोर से लेके आखिरी छोर तक दूसरा छोर तक चमकला, वैसी मनुष्य का पुत्र अपने दिन में प्रकट हुई हैं। लेकिन पहले अवश्य बाटे के वो बहुत दुख उठावा और ए युग के लोग ताके तुच्छ ठहरावा। यीशु मसीह अपने क्रूस के बारे में प्रोटेक्शन पहले ही पहले बतावत बयान। ओकरे बाद 26 वचन से लेके 37 आयत में जौन वचन का भाग बा जौन लिखल गल बाटे उनके आगमन का संभव होए वाला नाश के, उनके दूसरा आगमन में संभव होए वाला हर एक घटना और अंत में होए वाला युद्ध ए विषय के बारे में बतावल गल बाटे। 26 वचन जैसे नूह के वचन में दिन में भइल बाटे वैसे मनुष्य के पुत्र के दिन में होई। जौने दिन तक नूह जहाज में नहीं चढ़ल ना वो दिन तक लोग खात पियत ना और उनमें शादी विवाह होत रहल। लेकिन जब जल प्रलय आयल तो सबके नष्ट करेस। और जैसा लूत के दिन में भ रहल के लोग खात पियत लेन देन करत रहना, पेड़ लगावत और घर बनावत रहना। लेकिन जौने दिन लूत सदोम से निकलना वही दिन आग और गंधक आकाश से बरसल और सबके नष्ट करे। मनुष्य का पुत्र का प्रकट होए के दिन भी ऐसा ही हुई। वह दिन जौन छत पर हो ओकर सामान घर में हो वो अकेले वह के न उतरे, और वैसे ही जैसे वो खेत में हो वो पीछे न लौटे। लूत का पत्नी के स्मरण रखा, जे कोई आपन प्राण बचावल चाहे वो ओके खोई, और जे ओके खोई
ओके जीवित रखी। इनकर कहे के मतलब ये हवे कि जेके आपन प्राण के खोई ले जे चाहला वो अपने प्राण के बचाए ले। 3 काल का समय बतावल गल बाटे। पहला नूह काल का समय, लूत का काल का समय, सदोम के प्रांत में जौन प्रांत में घटना भरल ओकरे बारे में स्पष्ट रूप में बतावल गल। सदोम में रहल परिस्थिति, लूत का पत्नी पीछे मुड़ के नमक का खम्मा बनकर रहे। नूह के ज़माने में कैसन रहल, शादी लोग करत रहना, घर बनावत रहना। लूत के समय में भी सब लोग घर बनावत रहना, पेड़ पौधे गाड़त न, लगावत रहना और खाद पियत न, ऐश आराम करत न लोग। वही परिस्थिति के बीच में मनुष्य का पुत्र प्रकट भइल। लोग जहाँ पे नए सोचत न, वही समय यीशु मसीह उतर के आई हैं। वैसे ही उतर के आई हैं तो हम लोगन के कलीसिया आकाश के बीच में न आई कह के कुछ लोग अफवाह फैलाई हैं। कलीसिया आकाश के बीच में आई और प्रभु आकाश के बीच में आई, ऊ लोग गन से मिलब ऊ दिखाई देला। वही समय पृथ्वी पर 7 साल यहूदी बदे सजा हुई, अन्य देश के पनिशमेंट हुई। वहाँ 7 ईयर्स तक। वही संदर्भ में का कहत बा, आगमन रहस्य के बारे में, वो आकाश के बीच का संबंध के बारे में बतावल गल। कुछ लोग चक्के के चलावत रही हैं, एक उठावल जाई और एक छोड़ल जाई। 2 लोग खाट पे रही हैं, एक उठावल जाई और एक के छोड़ल जाई। दैट इज़ द रैप्चर। ओकरे बाद पृथ्वी पर राहल गल डिस्ट्रैक्शन। पृथ्वी पर उनके आगमन में वो कदम पृथ्वी पर डाले से जब सबके नाश करके पूरा मिटाए देखे, सदोम के नगर के नाश करके जैसे लूत के बचाए रहना, वैसे ही परमेश्वर के ऊपर जे विश्वास करना, परमेश्वर उनके बचाए के कितना भी धर्मी लोगन के हों और उनके बचाए के सारे विश्व में जितना भी लोग यहूदी लोग हैं सबके एक जगह में इकट्ठा करके वही उनके राजा के रूप में हो के वो लोग अद्भुत तरीके से मसीहा के देखे के समान वो लोग अपने करी हैं। ये प्रकार से गुप्त का आगमन कलीसिया का संबंध हुआ। वही प्रकार से कहत आखिरी वचन में कहत बान के ई उनसे पूछना, हे प्रभु ई कहाँ होई? उनसे कहना जहाँ लोथ बट वहाँ गिद्ध इकट्ठा हुई हैं। ये प्रकार से कहना। एकर मतलब लाश कहाँ रही और गिद्ध कहाँ इकट्ठा हुई हैं। एकर मतलब युद्ध में बहुत लाश गिरी हैं। गिद्ध का मतलब जैसे ईगल जेके कहल जाला, वो लाश के खाए बदे ही हैं। दुनिया में प्रभु के विरोध इनकार करे वाला जो शत्रु बा और सारे व्यक्ति के आकाश के बीच में से सारे कलीसिया के लेके पृथ्वी पर कदम डाले के समय पवित्र लोग उनके साथ खड़ा होकर यरूशलेम में आई हैं। वो सब सारे लोगन का संहार करी हैं। उस समय 1000 ईयर्स में बिलवर्स लोग ही रही हैं। लूत के परिवार के जैसे बाहर लेके आई हैं प्रभु, और कलीसिया के कष्ट के न रख के वापस लेके आई हैं, बाहर लेके आई हैं। रैप्चर हुई रात का समय, खटिया पर 2 लोग सुती हैं तो जब उठाई हैं तो सिर्फ एक ही बची। काहे बदे के ध्यान देवे के बट उद्धार पाया हुआ लोग प्रभु के आगमन में चल जाइ हैं। यह हम लोगन का एक चिन्ह हुआ। एक भक्त कहे बान कि ये प्रकार से जोन केसेस होला बहुत विपरीत लिस्ट वहाँ पर रही वो समय में। एक मतलब अर्थ ही हवा कि जे लोग देखत बान वो लोग मसीह का कलीसिया प्रभु का आगमन आकाश के बीच में अले से हम लोगन के चले जाए के बाद
हम लोग चल जाल जी। वहाँ पर चल गए के बाद में पृथ्वी पर जे लोग रहला उ लोगन से न मिलल जी। का हो जाई, कहाँ चल जाइए, कहीं के लोग खोजत रही हैं। ई सब यही बदे ई रहस्य आगमन आकाश के बीच में का आगमन हवा। मसीह के विरुद्ध 7 साल उ पालन करे बदे तैयार हुई। प्रभु पृथ्वी पर जब आई हैं तो उ झूठा भविष्यवक्ता के मार के पाताल में शैतान के बंद करिए। तब वहाँ पर अधर्म का पालन न हुई। ये हम लोगों के पहचाने के बाटे। 17वां अध्याय यहाँ पर ख़त्म भइल बाटे। धन्यवाद।